लड़का लड़की में फ़र्क। नेहा बेटा, अब तो शादी के लिए हाँ कर दो। 1 साल हो गया अब तो तुम्हें नौकरी करते हुए, अब तो शादी हो जानी चाहिए तुम्हारी। मम्मी, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी मुझे नौकरी में पैर तो जमाने दो। नई नई नौकरी है, आप भैया से क्यों नहीं कहती? उनकी नौकरी को 2 साल हो गए, वो मुझसे बड़े भी हैं, पहले तो उनकी शादी होनी चाहिए। नेहा ने कहा, अरे अभी तो उसने कुछ भी सेविंग नहीं की, अभी उनकी शादी कर दूंगी तो अपनी पत्नी के लिए कैसे गृहस्थी का सामान खरीद पाएगा? फिर शादी होती ही सामान खरीदेगा तो उसे क्या खिलाएगा और खुद क्या खाएगा? फिर बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के खर्चे शुरू हो जाएंगे, इसलिए अभी कुछ समय अपनी मौज मस्ती के बाद जब कुछ शेविंग कर लेगा और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने लायक हो जाएगा तभी उसकी शादी करूंगी। रीता ने बेटी को समझाना चाहा। मम्मी, यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, मुझे तो अभी केवल 1 ही साल हुआ है नौकरी करते, इतनी कम सैलरी में क्या खुद खाऊंगे और क्या अपने पति को खिलाऊंगी? फिर घर वालों को बच्चे की बेचैनी लग जाती है तो मुझे नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ेगी। मेरा तो कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ना बाबा ना, जब भैया अभी अपने परिवार का खर्चा उठाने में असमर्थ हैं तो मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? नेहा ने झुंझलाहट के साथ बोली। बेटी की बात सुनकर रीता हंसी। अरे बेटा, वो तो लड़का है, लड़कों की तो जिम्मेदारी होती है अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना। तुम तो लड़की हो, तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है परिवार के खर्चे की। तुम्हारा पति तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएगा। हमने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पढ़ाया लिखाया, परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं। मम्मी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? कौन से ज़माने की बात कर रही हैं? लड़का लड़की ये फ़र्क क्यों? जब मैंने पढ़ाई की है, नौकरी शुरू की है तो मेरी भी कुछ है। परिवार मेरा होगा तो मेरी भी पसंद होगी, खर्चे होंगे, वो सब मेरी ही तो जिम्मेदारी होंगे। परिवार मेरा होगा तो मेरी भी पसंद होगी, वो सब मेरी ही तो जिम्मेदारी होंगे। मम्मी, ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं अभी शादी नहीं करूँगी, अपने करियर को एक उड़ान दूंगी। जब मुझे लगेगा कि मैं अपने परिवार के खर्चे उठाने लायक हूँ तभी मैं शादी करूँगी। भैया और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। आज के समय में लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। लड़कियाँ कदम से कदम मिलाकर तभी चल सकती है जब उन्हें बात बात पर लड़की होने का एहसास ना कराया जाए। जब लड़कियों को बराबरी का दर्जा दिया है तो बराबरी की दुनिया भी तो बसने दो। कहकर नेहा उठकर अपने कमरे में चली गई। नेहा सही कह रही है रीता, कौशल और नेहा में कोई फ़र्क नहीं है। तुम उन दोनों को लड़का लड़की के तराजू में मत तोलो। हमने अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाया है कि वो किसी भी मामले में लड़के से कम नहीं। आज के समय में केवल सैलरी ही नहीं और भी बहुत सी जिम्मेदारियां होती है जो अकेले लड़की को ही संभालनी पड़ती है। अभी बेटी पर बोझ मत डालो। इतनी देर से चुप बैठे नेहा के पापा किशोर जी बोले। रीता भी समझ रही थी कि बेटी की बात सही है। उसे भी पढ़ी लिखी होने के बावजूद जल्दी ही शादी और घर परिवार की जिम्मेदारियों में बांध दिया गया था। चाहते हुए भी कहाँ कुछ कर पाई थी। वही गलती वो अपनी बेटी के साथ दोहरा रही थी। अपनी बेटी को महिला होने का एहसास दिलाकर उसे छोटा और कमज़ोर महसूस करा रही थी। अपनी गलती समझ आते ही रीता खड़ी हुई और रसोई की तरफ चल दी, बेटी के लिए मनपसंद कटलेट और कॉफ़ी बनाने। दोस्तों, आज ज़माना कितना बदल गया है, फिर भी हम महिलाओं को बात बात पर महिला होने का एहसास दिलाकर हमें नीचा दिखा दिया जाता है। ये गलत है। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।